नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिवर्सल स्टडी अड्डा पे। फ्रेंड्स, आज जैसा कि 15 सितंबर है और आज आपका पेपर जो है द्वितीय सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र था, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, और इसका पेपर जो है वो हमारे पास आ चुका है। फटाफट से इसके जो है सभी आंसर्स को देख लेते हैं। आप टैली कर लीजिएगा यहाँ से कि आपके कितने जो हैं ऑब्जेक्टिव्स एमसीक्यूज सही हैं, और कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। देखिए, सबसे पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके पेपर में था कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है और यह कथन किसका है, आपसे पूछा है। कथन के जो क्वेश्चन है वो कई बार पूछे ही जाते हैं, हमने आपको पहले भी बता रखा है कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन था, इजी भी है। देखिए, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस थे, एडम, जॉन डीवी और फ्रोबेल और सुकरात। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है एडम्स, इन्होंने कहा है कि शिक्षा जो है वो एक द्विमुखी प्रक्रिया है। द्विमुखी में इन्होंने एक शिक्षा और शिक्षार्थी, यानी शिक्षा और शिक्षार्थी को जो है वो शामिल किया है। और वहीं जो जॉन डीवी थे, इन्होंने क्या कहा था कि शिक्षा जो है वो त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम जो है ये 3 लोग आते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका एडम्स जो है वो पहला आपका उत्तर जो है वो सही होगा। आई होप आप सबने सही किया होगा, हमने आपको पहले भी बताया हुआ है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन शिक्षा में गुरुकुल में प्रवेश का संस्कार क्या था। यहाँ पे जो आपकी तरह तरह की शिक्षाएं थी, वैदिक कालीन शिक्षा है, मुस्लिम कालीन शिक्षा है, बौद्ध कालीन शिक्षा है, उसमें से आपका वैदिक कालीन शिक्षा से जो प्रश्न पूछा है कि जो गुरुकुल होता है वहाँ पे जब प्रवेश करते हैं तो उस समय का जो संस्कार है वो क्या होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, उपनयन, उपसंपदा, प्रवज्या या फिर समापवर्तन। तो यहाँ पे आपका ये जो उपनयन संस्कार है और आपका ये जो समापवर्तन संस्कार है, ये दोनों ही वैदिक कालीन शिक्षा से संबंधित है, जिसमें से आपका उपनयन संस्कार ये जो है पहला ऑप्शन ये सही होगा। उपनयन संस्कार क्या होता है? जबकि गुरुकुल में प्रवेश करते हैं तब ये उपनयन संस्कार होता है। और वहीं समापवर्तन संस्कार क्या होता है? जब आपकी जो शिक्षा होती है गुरुकुल से वो समाप्त हो जाती है शिक्षा, तब जो है ये समापवर्तन संस्कार होता है। देखिए, नाम में भी जो है समापवर्तन है, कभी कभी नाम में भी हिंट रहती है चीज़ों की। तो यहाँ पे आपका उपनयन संस्कार जो है वो इसका सही उत्तर होगा। उद्देश्य सिर्फ ये जानना ही नहीं है कि प्रश्न कौन सा सही है, कौन सा उसका सही ऑप्शन है। आपके कितने आए बेशक आप बताइए कमेंट में, लेकिन साथ साथ थोड़ी थोड़ी नॉलेज भी जो है वो लेते चलिए, क्योंकि आपके जो सुपर टेट आने वाला है उसमें यहीं सबसे जो है वो क्वेश्चंस बन जाएंगे, और आपको नॉलेज होना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा बात करेंगे प्रवज्या संस्कार की, तो प्रवज्या भी जो है वो बौद्धकालीन संस्कार है, और उपसंपदा, ये दोनों ही बौद्धकालीन वो हैं संस्कार हैं बौद्धकालीन के। तो यहाँ पे आपका उपनयन संस्कार जो है वो ऑप्शन ए सही होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य नहीं था। आपसे पूछा है कि जो बौद्धकालीन शिक्षा थी उसका उद्देश्य क्या नहीं था। अगर ये क्वेश्चन आपने नहीं भी पढ़ा है तो देख के समझ में आ जाएगा। निर्वाण प्राप्ति बिल्कुल था, निर्वाण का मतलब मोक्ष की प्राप्ति जरूर है। चाहे वो कोई भी शिक्षा हो, मोक्ष की प्राप्ति जो है वो सभी शिक्षा का एक तरीके से उद्देश्य होता ही है, तो निर्वाण प्राप्ति बेशक है। अष्टांग योग तो बौद्ध शिक्षा के फेमस हैं, उसका पालन करना भी है। दुखों का विनाश है बिल्कुल बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य। और यहाँ पे जो आपका कर्म कांड की प्रधानता दी हुई है, ये कर्म कांड जो होते हैं ये हमेशा एक नेगेटिव चीज़ से जुड़े हुए होते हैं। कर्मकांडी लोग भी अच्छे नहीं होते हैं। कर्म कांड जो है मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों को फॉलो करना बेमतलब की, तो ऐसा कर्म कांड की जो प्रधानता है ये नहीं है बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ सही होगा। सभी ने आई होप कि यही उत्तर जो है टिक किया होगा। फटाफट से बताइएगा आप भी कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा क्या कहलाती है। जो विद्यालय में शिक्षा दी जाती है वो बहुत ही नियम के साथ, समय की पाबंदी के साथ, हर एक विषय जो है वो उसमें बंधा हुआ होता है, उसके साथ ही शिक्षा दी जाती है। कभी भी कुछ भी नहीं पढ़ सकते आप, तो एक तरीके से पूरी औपचारिक शिक्षा होती है वो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए ही सही होगा, औपचारिक। इसके अलावा अनौपचारिक, निरौपचारिक, अप्रत्यक्ष ये नहीं होगा। हाँ, अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वो घर पे जो बच्चे स्वयं से पढ़ते हैं या उन्हें पढ़ाया जाता है वो अनौपचारिक शिक्षा होती है, लेकिन यहाँ पे विद्यालय में पूछी गई तो औपचारिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जैसा कि 15 आपके एमसीक्यूज आते हैं, देखते चलिए कि आपके कितने जो हैं वो सही उत्तर हैं और कमेंट में बताइएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन किसका है। आपसे यहाँ पे पूछा है कि मानव की अंतर्निहित
तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है स्वामी विवेकानंद, इसका सही उत्तर होगा कि मानव की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा है। यह स्वामी विवेकानंद का कथन है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके आगे आने वाले यूपी टेट, सुपर टेट जैसे पेपर में भी ये चीज़ें जो है वो आपसे पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक एमिल किसकी रचना है, आपसे पूछा गया था। मुझे लगता है बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, और ये जो आपके मनोविज्ञान की जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उसको मैंने वीडियो जो है वो अपलोड करके रखा हुआ है। जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनको ट्रिक के साथ मैंने आपको इतने अच्छे से बताया हुआ है, आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया उस वीडियो को, क्योंकि उसको ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको याद कराने की कोशिश की है। ये पुस्तक भी उसमें शामिल थी ऑफ कोर्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो एमिल जो है वो किसकी रचना है आपसे पूछी गई है, रूसो की है, जॉन डीवी की है, प्लेटो की है या फिर फ्रॉबल की है। तो एमिल आपकी जो है रूसो की रचना है, जैन जीक रूसो इनका पूरा नाम है, ध्यान रखिएगा। सही होगा आपका ये उत्तर, आई होप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे, बहुत सारे बच्चे, कि परिवार और व्यक्ति, वही व्यक्ति अकेला होता है, परिवार कुछ लोगों का मिला के होता है, तो सबसे छोटी इकाई पूछी तो शायद व्यक्ति हो, पर ऐसा नहीं है। परिवार ही हमेशा, जब भी आपसे कहा जाए कि समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो परिवार ही है, क्योंकि कुछ लोगों को मिला के ही जो है वो समाज बनता है। अकेले व्यक्ति से कोई समाज होता ही नहीं है, तो समाज की सबसे छोटी इकाई भी व्यक्ति स्वयं जो है इंडिविजुअली रूप से नहीं हो सकता है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको आगे भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ऐसा प्रश्न आए तो परिवार ही सदैव जो है वो समाज की सबसे छोटी इकाई होगी। ऑप्शन नंबर ए जो 1 है आपका यहाँ पे सही है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया है कि मदरसा शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये बीटीसी के, आपके डीएलएड के जितने भी पूर्व पेपर भी हुए हैं उसमें भी, अगर नहीं एमसीक्यूज में तो वेरी शॉर्ट में जो है आपसे, अति लघु में आपसे ज़रूर पूछते हैं, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, आगे आने वाला क्वेश्चन है हमेशा ही। तो मदरसा शब्द की उत्पत्ति आपसे पूछा है किससे है, दरस से हुई है, कुतुब से हुई है, दर्शन से हुई है या दृश्यते से हुई है। हो सकता है आप लोगों ने 4 ऑप्शन देख के जल्दी जल्दी में कुतुब लगा दिया हो, क्योंकि बहुत लोगों ने सुना होगा चलते फिरते कि कुतुब से जो है वो मदरसा शब्द की उत्पत्ति हुई है, लेकिन कुतुब से जो है वो मकतब शब्द की उत्पत्ति हुई है। इस कुतुब से मकतब शब्द की उत्पत्ति हुई है, किताबों में मेंशन है, आप अच्छे से पढ़िएगा। और जो है, और मैंने आपको खुद भी बता रखा है कि कुतुब से जो है वो मकतब शब्द की उत्पत्ति हुई है, और मदरसा जो है उससे, जो इसकी है मदरसा, उसकी जो दरश शब्द है उससे मदरसा शब्द की उत्पत्ति हुई है। ध्यान रखिए दरश का अर्थ क्या होता है, ये जो है एक शिक्षा देना इसका अर्थ होता है, और अरबी भाषा का शब्द है दरश, शिक्षा देना इसका अर्थ होता है। ये दोनों ही चीज़ें जो हैं आपकी, मदरसा और मकतब, दोनों ही चीज़ें जो आपकी हैं ये मुस्लिम कालीन शिक्षा से संबंधित हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा है, पूछा है। 4 ऑप्शन आपको दिए थे, मुदालियर, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और कोठारी और सैडलर। क्या लगाया है आपने, बताइए। और सही उत्तर तो यहाँ पे हमारा जो है इसका स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग पूछा है। देखिए प्रथम शिक्षा आयोग को सिर्फ मत ध्यान दीजिएगा, ये देखिए कि स्वतंत्र भारत का पूछा है, तो 1947 अगर स्वतंत्रता बात करें तो 1948 में इन चारों में से आपका जो है सिर्फ और सिर्फ ये आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो है वो आपका आया है 1948 में। तो यही आपका जो है वो स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग है, जो है इसको राधा कृष्णन आयोग भी कहते हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को राधा कृष्णन आयोग भी कहते हैं। उसके अलावा जो आपका कोठारी आयोग है ये 1964 में आया है, कोठारी आयोग, ठीक है। उसके अलावा सैडलर आयोग आपका सबसे भी पहला है, 1917 बहुत ही पहले आया था, 1917 में सैडलर आयोग। और आपका ये मुदालियर आयोग 1952 में आया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग है, और 1948 में आया था, राधा कृष्णन आयोग भी इसे ही कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कि बाल देवो भवा कथन किसका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ही पूछा जाता है और बहुत आसान है। कराया हुआ है आपको स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, गीजूभाई बधेका या फिर महात्मा गांधी। गीजूभाई बधेका ऑफ कोर्स, बाल देवो भवा इनका कथन है। ये बच्चों को ही सब कुछ मानते थे, सबसे ऊपर बच्चों को मानते थे, उन्हीं के वो सेंटर में रखकर इन्होंने सारी चीज़ों की जो पढ़ाई लिखाई है वो कराने का जो है वो एक नया प्रचलन चलाया था। फिर मारिया मोंटेसरी ने भी इन्हीं को फॉलो किया। ये सारी चीज़ें हैं, बच्चों को मतलब बीच में पेरिफेरी, बच्चों को सेंटर में रखा है, बाकी चीज़ें बात की हैं। तो ये गीजूभाई बधेका जो है इसका सही उत्तर होगा। इसके अलावा गीजूभाई बधेका जो है इनकी माता का नाम काशिबा, पिता का नाम भगवान जी बघेला, भावनगर गुजरात से संबंधित है। दिवा स्वप्न इनकी बहुत ही फेमस रचना है, ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय वर्धा शिक्षा सम्मेलन का आयोजन महात्मा गांधी जी की थी।
तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। ये तो आपको देखिए आसानी से पता होगा कि 1937 में आई थी ये वर्धा शिक्षा सम्मेलन। जो यहाँ पे आपकी डेट और मंथ्स हैं उसमें जो है अगर आपको कन्फ्यूजन हो सकता था, क्योंकि देखिए 2 दे दिए हैं सन 1937 के, लेकिन ऑप्शन नंबर ए 23 अक्टूबर 1937 जो है आपका इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री पूछे गए हैं कौन थे? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह या फिर चंद्रशेखर। राजीव गांधी जो है वो इस समय 1986 की जब ये आई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो फिर इस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। आई होप आप सभी का सही हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की शासन व्यवस्था है, यह कथन किसका है? बिना ऑप्शन के बताती हूँ फटाफट से, अब्राहम लिंकन का ये कथन है। नेक्स्ट, पर्यावरण दिवस सबको पता है 5 जून, फ्री का क्वेश्चन है आपका, एकदम फ्री का आंसर है। अच्छा लगा होगा आप लोगों को भी देख के, कुछ नंबर यहाँ पे आपको बिल्कुल आसानी से मिल रहे हैं। देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा की बात की गई है? तो यहाँ पे 2 ही ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा की बात की गई है। एक आपका है 21 का यानी आर्टिकल 21A और दूसरा है आपका अनुच्छेद 45। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 45 जो है वो कहता है कि शिक्षा जो है वो निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो होगी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान है। तो इस तरीके से आपके ये 15 MCQs थे। सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए कि 15 में से आपके कितने MCQs सही हुए हैं, अपना स्कोर बताइए कि आप क्या क्या सही करके आए हैं। उसके अलावा दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़रूर से लाइक करिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फॉर डेली प्रैक्टिस सेट आपको पेपर यहाँ पे सॉल्यूशन कराए जा रहे हैं। अति लघु उसके बाद आपसे यहाँ पे जो आज के पूछे गए हैं वो बहुत ज़्यादा 1 वर्ड टाइप्स नहीं हैं आपके, अति लघु थोड़ा सा लिखने वाले हैं। तो मैं एक बार थोड़ा दिखा देती हूँ आपको कि शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि जॉन डीवी की थी। 3 चीज़ें, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। फिर दूरस्थ शिक्षा पूछ लिए, बिस्मिल्लाह रसम से आप क्या समझते हैं, मुस्लिम कालीन की थी। निषेधात्मक शिक्षा क्या है, विद्यालय समाज का लघु रूप आप कैसे स्पष्ट करेंगे। फिर स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का क्या मत था, जनसंख्या शिक्षा क्या है, भूमंडलीकरण, ये जो एकदम लास्ट चैप्टर था, हमेशा पूछते हैं इस लास्ट चैप्टर से और बहुत लोग नहीं पढ़ के जाते हैं कि लास्ट चैप्टर है, लेकिन भूमंडलीकरण भी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछते हैं इससे एक प्रश्न। जनसंख्या के साधन, सार्वभौमिकरण क्या है शिक्षा में, लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार जन शिक्षा क्या है, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि के जन्मदाता पूछा है, भारतीय शिक्षा आयोग अध्यक्ष और प्रगतिवादी दर्शन के अनुसार शिक्षा की कोई भी एक परिभाषा आपको देनी है। भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष बात करें तो आपके वो हैं दौलत सिंह कोठारी, भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष हैं, जिसको कोठारी आयोग भी कहते हैं भारतीय शिक्षा आयोग को। तो ठीक है, इसी के साथ ये सारे आपके अति लघु हो जाते हैं। लघु त्रिय का तो आप अपने हिसाब से जितना आपका मन हो लिख सकते हैं, 2-2 नंबर के हिसाब से एक पेज, ठीक है। तो कैसा रहा आपका स्कोर, कैसे रहे आपके सभी MCQs, कितना स्कोर किया आपने, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आया और लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट